सोमवार को मोती चौक के साउथ स्थित आर्यभट्ट निकेतन स्कूल में पृथ्वी दिवस को लेकर स्कूल के विद्यार्थियों में काफी उत्साह देखेगी। इस मौके पर स्कूल के सभी विद्यार्थियों ने स्लोगन, चित्रकला, भाषण एवं पौधारोपण कर पृथ्वी को सुरक्षित रखने का संकल्प लिया। स्कूल के बच्चों की भावना बच्चों द्वारा बनाई गई चित्रकारी के चित्र में दर्शा रहा था। Climate change is real and it's happening right now in all over the world right now. It's affecting our lives, our communities and our planet today. Just look around, more frequent and intense storms, rising temperatures, disappearing wildlife, melting ice caps. These are all the signs of climate change. The truth is we only have one Earth. There is no planet B. And if we don't act now, the future generation will be in the world of more will be more hotter and unpredictable. So let's come together and protect our planet, save Earth, save life. That's all from my side. Thank you so much. Myself Zana from class 9th. आर्यभट्ट निकेतन स्कूल के बच्चों की माने तो पृथ्वी को सुरक्षित रखने के लिए प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तरह तरह के जो रिसर्च हो रहे हैं जिससे वायुमंडल में खतरा पैदा हो रहा है उसे बंद कर देना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग को पृथ्वी का सबसे बड़ा दुश्मन बतलाया। वहीं प्लास्टिक की बोतल और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम अपने जीवन शैली में प्रयोग करते हैं जिससे पृथ्वी को नुकसान होता है उसे तत्काल बंद कर देना चाहिए। हर साल 22 अप्रैल का दिन विश्व भर में पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। सर्वप्रथम पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल 1960 में अमेरिकी सेनेटर व पर्यावरणविद जनरल नेल्सन के पहल पर पहली मर्तबा मनाया गया था। हम सब पृथ्वी दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन हम अपनी पृथ्वी माँ की स्थिति को जान सकें जो हमें सर्वस्व अपना प्रदान करती है। हमें स्वच्छ वातावरण एवं स्वच्छ हवाएं, स्वच्छ जल प्रदान करती हैं। उनकी स्थिति को जानने की हम सब इस दिन कोशिश करते हैं एवं इस दिन हम यह संकल्प लेते हैं कि अपनी पृथ्वी माँ की रक्षा करेंगे एवं जिन्होंने हमें जिस प्रकार माँ हम लोग उन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि उनमें वो सभी प्रकार के गुण उपस्थित होते हैं जो एक बच्चे में होते हैं, जो एक माँ में होते हैं, जो एक बच्चे को पाल सके, मतलब उसे पनपा सके। जिस प्रकार पेड़ पौधे हैं जिससे सभी जीव, पृथ्वी को ही माँ इसलिए हम लोग कहते हैं क्योंकि मार्स से ये सब पे जीवन संभव नहीं है। वहाँ पर अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो वहाँ पर अच्छे से वो विकसित नहीं हो पाएगा, लेकिन पृथ्वी जो होती है वहाँ पर बच्चे सब अच्छे तरीके से जन्म लेते हैं। वहाँ अच्छे तरीके से मतलब वातावरण में हवा मिलती है एवं वो बहुत अच्छे तरीके विकसित हो पाते हैं। धन्यवाद। नाम क्या हुआ? आयुष राज। हमें अर्थ को साफ रखना चाहिए, हमें वाटर वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें पेड़ नहीं काटना चाहिए और हमें कभी भी लेक, ओशंस या रिवर्स को कभी गंदा नहीं करना चाहिए क्योंकि वाटर हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आजकल बहुत ज़्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं जो हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर धीरे धीरे पेड़ बहुत ज़्यादा कटते जाएंगे तो हम लोग अच्छे से नहीं रह पाएंगे, हम लोग का रहना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और आजकल के लोग वाटर को बहुत ज़्यादा गंदा कर रहे हैं, उसे पॉल्यूटेड कर रहे हैं, उसमें तरह तरह की चीज़ें डाल दे रहे हैं जस्ट लाइक प्लास्टिक बोतल, प्लास्टिक रैपर एक्सेट्रा उसमें डाल देते हैं। और आजकल हम लोग डस्टबिन के बजाय हम लोग लैंड से पूरा पॉल्यूटेड हम लोग फैला रहे हैं जिस वजह से हमारे बिल्कुल ठीक नहीं है। माय नेम इज साक्षी, आई एम फ्रॉम क्लास 5। पृथ्वी दिवस पर स्कूल के सभी छात्र एवं छात्राओं ने पृथ्वी को बचाने के लिए अपने अपने सोच को सबके सामने रखा। आइए जानते हैं कि बच्चे एवं शिक्षक पृथ्वी को सुरक्षित रखने के लिए क्या कहते हैं। पृथ्वी दिवस कैसे और क्यों मनाना चाहिए? पृथ्वी दिवस की सबसे पहले शुरुआत 22 अप्रैल 1917 में हुआ था और इस दिन की शुरुआत अमेरिका ने किया था और यह दिन पृथ्वी को सम्मान देने के रूप में मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस मनाने के पीछे का सबसे बड़ा रीज़न यह है कि पृथ्वी को बचाना और लोगों को इस चीज़ के प्रति जागरूक करना कि वो क्या क्या समस्याएं हैं जिसके वजह से हमारी पृथ्वी आज खतरे में है। बहुत सारे रीज़न हैं जैसे कि पॉल्यूशन भी कई प्रकार के होते हैं, जल, वायु, ध्वनि प्रदूषण जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी खतरे में। और लोग इतने ज़्यादा सेल्फिश हो गए कि वो अपने स्वार्थ के लिए पेड़ पौधों को भी नहीं छोड़ रहा उन्होंने।
जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन होने के कारण पॉल्यूशन और बढ़ रही है, जिससे हमारी पृथ्वी खतरे में, ग्लोबल वार्मिंग उससे बढ़ रही है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को मोटिवेट करें इस चीज़ के लिए। तो इसीलिए हर साल 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। परिचय। मेरा नाम साइमा नाज है, मैं स्टैंडर्ड 4 की क्लास टीचर हूँ और मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश। इस मौके पर आर्यभट्ट ट्रस्ट के चेयरमैन सत्यकाम सहाय, विद्यालय के प्राचार्य विभा सिन्हा एवं विद्यालय व्यवस्थापक विष्णु शंकर एवं स्कूल के शिक्षकों द्वारा स्कूल के विद्यार्थियों को बतलाया कि पृथ्वी को कैसे सुरक्षित रखा जाए। We are the first generation to see the climate change, and we will be the last generation who can face and do something related to it. It means हम लोग ऐसे पहला जनरेशन है जो कि ग्लोबल वार्मिंग को देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है, और अगर हम लोगों ने आज कुछ नहीं किया हमारे अर्थ को सेव करने के लिए, तो शायद ये हमारा सबसे बड़ा गलती होगा और हम लोग के बाद यहाँ पे कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, और डिफरेंट एस्पेक्ट से हमारा अर्थ जो है डिट्रॉइट सी होते जा रहा है। तो मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट द मेन गैसेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग इज मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन, फ्लोरोकार्बन and water vapor. As we all know, chlorofluorocarbon is generated from the refrigerator which deteriorates our ozone layer. क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है वो जनरली हम लोग का रेफ्रिजरेटर से निकलता है, जो कि बहुत ज़्यादा हीट ट्रैपिंग गैस है, जो कि हमारे अर्थ के जो सेकेंड लेयर में, जो स्ट्रेटोस्फीयर में जो प्रेजेंट है ओजोन लेयर, दैट इज़ द O3, ऑक्सीजन का एक मोटा लेयर, उसको डिट्रॉइट करता है, उसमें एक होल करता है। एंड इफ देयर विल बी अ होल इन आवर ओजोन लेयर, देन वी कैन नॉट save ourselves from the ultraviolet rays, because that ozone layer saves us from the ultraviolet rays, and if there will be no ultraviolet ozone layer, then there will be no safety from the ultraviolet rays, and that can cause a skin danger to us. And the gases which I have already mentioned, methane, carbon dioxide, that's all gases traps the heat, because that is a greenhouse gases. ग्रीन हाउस गैसेस वैसा गैस होता है जो कि हमारी चारों तरफ के हीट एनर्जी को ट्रैप करता है, और हर डे टाइम में वो सारा एनर्जी को ट्रैप करता है, एंड इन द नाइट टाइम इट रिलीजेस ऑल द हीट फ्रॉम इट, एंड ड्यू टू इट्स हीटनेस रिलीज इन द नाइट वी कैन ऑल्सो फील हीट इन द नाइट। सो यहाँ पे हम लोगों ने समझा कि ग्लोबल वार्मिंग से हमारा डे टाइम का टेम्परेचर ही नहीं होता है ख़राब, बल्कि हमारा टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा राइज होता है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग कैसे डेफिनेशन ही होता है, द ग्रेजुअल इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर। ग्रेजुअल जो टेम्परेचर में जो इंक्रीज होता है उसी को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है, देखिए हम लोग कि मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे हमारे अर्थ को हीट को दे रहा है, वो हमारे अर्थ को कैसे हीट कर रहा है। और ये जो हीट हो रहा है, ये जो टेम्परेचर में जो राइज हो रहा है, ये जो ग्लेशियर्स है, ये सबको मेल्ट करने का काउज कर रहा है। तो जो हमारा, जिस कारण से हमारे जो मालदीव्स जो है वो ड्रोन हो रहा है वाटर में, जिसका सी लेवल मात्र 1.5 मीटर ही है। दैट्स ऑल, थैंक यू। माय नेम रितिका फ्रॉम स्टैंडर्ड 9।